हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। एंड गाइस, इस वीडियो की स्टार्ट से पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि मेरी आज की वीडियो देखने से पहले आपको जो मैंने ये वीडियो भेजी थी, ये वाली वीडियो हमने आज से काफ़ी महीने पहले डाली थी कि कैसे फिबोनाची के यूज़ से आप रिवर्सल स्ट्रैटेजी बना सकते हो और कैसे आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। ये अभी मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि मार्केट में हम ये चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट इसी स्ट्रैटेजी के बेस में एक रिवर्सल वाले एरिया पे है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, इस वीडियो से पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले ये वीडियो देख लो, फिर उसके बाद आप चाहो तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जो अभी बन रही है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी में। पहले बात कर लेते हैं इंट्राडे पे और फिर बात करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ पे मैं ज़ूम करूँगा। सबसे पहले आप इंट्राडे देख सकते हो और अगर आपको गाइस याद होगा तो मैंने कल आपको बोला था, अगर मार्केट यहाँ पे चाहे तो जितने भी इधर बायर्स हैं उनको एक बार मॉर्निंग में एग्ज़िट करा के वापस ऊपर जा सकती है। लेकिन हमको क्या इसका अपोज़िट देखने को मिला, पहले मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे और बायर्स को ऐड करवाया और उसके बाद उसी लेवल पे आके कहीं न कहीं पॉज़ लेती हुई दिखी है। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि मार्केट में जो व्यू था वो कहीं न कहीं ट्रेडेबल था, आप ट्रेड कर सकते थे और कहीं न कहीं हमको प्रॉफ़िट हुआ भी है। हमको यहाँ पे कैसे प्रॉफ़िट हुआ उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। गाइज़, मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको वैसे बताया भी था, लेकिन मैं फिर भी आपको रिपीट करके बता देता हूँ। मार्केट में गैप अप लगा था, गैप अप लगने के बाद एक रेंज बन गई थी। 1 मिनट की कैंडल का हाई लो जैसे ही लो ब्रेक हुआ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स आते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको लगता है गैप फिल होगा और हो सकता है मार्केट वापस नीचे चली जाए। तो यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे वो डे हाई का स्टॉप लॉस लगाएँगे। इसीलिए वहाँ पे जब साइडवेज़ हुई, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, अगर कोई ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, उसके बाद आपको साइडवेज़ देखने को मिल जाती है तो समझ लेना वो फ़ॉल्स है और वहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। सिमिलरली कहीं पे अगर ब्रेकआउट होता है प्लस वहाँ पे मार्केट साइडवेज़ हो जाती है तो आप समझ लेना वो फ़ॉल्स है और वहाँ पे हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो था। हमने बिल्कुल यहाँ पे 24,650 की कॉल ऑप्शन पकड़ी थी 40 रुपीज़ पे और यहाँ पे कहीं न कहीं हमारा फाइनल टारगेट हिट हुआ 120 का। हमको 200% का रिटर्न एक ही ट्रेड में मिला। उसके बाद गाइस आप देखोगे मार्केट में कोई ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी थी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद भी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैंने आपको एक और ट्रेड दिया था। मैंने आपको यहाँ पे बोला था 24,700 का एक सपोर्ट बन रहा है। हो सकता है यहाँ पे जितने भी सेलर्स होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस डे हाई के ऊपर होगा, तो कहीं न कहीं मार्केट वो हिट कर सकती है। लेकिन इस टाइम पे कॉल ऑप्शंस के जो प्रीमियम है कुछ अच्छे खासे नहीं मूव करे थे, क्योंकि साइडवेज़ ही मार्केट रह चुकी थी। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत हाई भी ब्रेक हुआ, मतलब व्यू बिल्कुल सही हुआ, लेकिन कॉल ऑप्शन पे जो हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, तो हमको यहाँ पे कहीं न कहीं ₹20 का लॉस हुआ। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे पूरी मार्केट शार्प फॉल नीचे आई। मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड ना दिया ना किया, क्योंकि मेरे लिए ये वाली जो मूव थी वो मेरे अगेंस्ट थी, तो मैं यहाँ पे घुसूँगा ही नहीं। ठीक है गाइस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अब गाइस बात करने वाले हैं लास्ट व्यू की, जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 2 चीज़ें बनती है, या तो मार्केट एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी या मार्केट में एक क्रैश आएगा। तो उससे पहले जो सिनेरियो बन रहा है, अभी आप ये कह सकते हो मार्केट इस समय ये दोनों चीज़ों के, मतलब अभी मैं कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई आ सकता है या फिर क्रैश आ सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे आप ये मान के चलो कि मार्केट अभी उस एरिया में है जहाँ से अभी भी ये दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट एकदम फॉल आ रही है तो फॉल आ सकता है, प्रॉपर गिर सकती है। अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, जो लास्ट मेरा एनालिसिस था वो ये था, 24,460 के नीचे हम कह रहे थे कि किसी ने बाइंग करी है तभी प्राइस ऊपर गया, क्योंकि 24,460 जून का लो है। ठीक है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ये वाला जून का लो है। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 24,460 के नीचे ही आपको एक फिर से बाइंग देखने को मिली है और वहाँ से प्राइस ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको एक न्यूज़ देखने को मिली थी जिसकी वजह से हमको एक गैप अप देखने को मिला। तो मतलब कोई बिग प्लेयर्स थे जिनको पता था कि यहाँ पे न्यूज़ आएगी, इसलिए वो यहाँ पे बाइंग कर रहे थे। ठीक है, अगर ये बाइंग 1 है, ये बाइंग 2 है, तो हो सकता है यहाँ पे जो मार्केट में एक सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जो नीचे आई थी, हो सकता है ये बाइंग 3 हो। ठीक है, मैंने आपको इन दिनों पे बोला था, अगर ये बाइंग 3 है तो यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। अगर ये बाइंग 3 नहीं है तो मार्केट वापस नीचे आएगी और इन्हीं लेवल्स के आसपास से फिर से उठेगी। ठीक है, जिसको वो याद होगा उसको पता होगा, और यहाँ पे फिर से मार्केट उसी ज़ोन पे आई है और फिर वापस ऊपर गई है। ठीक है, अभी गाइज़ अगर आपको याद होगा जो मैंने आपको बोला था, वीडियो आप देख लेना फिबोनाची वाली। फिबोनाची मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। गाइज़ सबसे पहले अभी आप देखो, ये फिबोनाची का टूल है, ठीक है? कोई मूव स्टार्ट होती है, एक हाई लग जाता है, उसके बाद ना उनको एक करेक्शन देखने को मिलती है। मैंने आपको कितनी बार बोला है, ये इम्पल्स मूव है, सपोज़ करो ये ए है और ये बी है, ठीक है? जो बी से लेके नीचे वाला पॉइंट आया, अगर उसमें 23.6% से ज़्यादा करेक्शन हो गई, ठीक है? करेक्शन हो गई 23.6 से ज़्यादा,
ठीक है? उसके बाद हमको क्या करना है, एक हाई कैच करना है, अगर रिवर्सल लेना है तो। अभी क्या है, ये रिवर्सल नहीं कैच करना, हम कौन-सा रिवर्सल कैच करेंगे कि मार्केट यहाँ से अब इस मूव की करेक्शन दे। इस मूव की अगर करेक्शन देती है तो कहीं न कहीं वो रुक सकती है कहाँ? कहाँ पे रुक सकती है? 0.1 से लेके 0.125। अभी आप लोगों को हो सकता है जो नए देख रहे हैं उनको ये समझ ना आएगा। जो मैंने वो आपको वीडियो बोली है उसमें देख लो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली आपको बताया है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से आती है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आपको कहीं बुक पे नहीं देखने को मिलेगा, आपको कहीं भी यूट्यूबर में कोई आपको नहीं सिखा रहा होगा ये चीज़। अगर मार्केट 0.1 से लेके 0.125 से रिवर्स करती है तो चांसेस होते हैं यहाँ से मार्केट 0.38 लेवल तक गिरे, उसके बाद 0.25 पे गिरे, 0.5 पे गिरे और उसके बाद 0.618। तो ये हमारे टारगेट बनते हैं। अगर आप इसी के बेस पे एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो और यहाँ पे अपनी एक पोजीशन खोलोगे तो आपको यहाँ पे ना रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छी मिल जाती है। जो भी लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका 0 लेवल होगा, इसके ऊपर थोड़ा-सा बफर लेके अगर आप ट्रेड मारोगे तो 0.618 पे आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कहीं न कहीं 0.31:3 की रिस्क रिवॉर्ड बनती है। ठीक है? हो सकता है आपको अभी ये चीज़ ना समझ आई हो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कितनी बार यहाँ पे चलता है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? जैसे कि सबसे पहले गाइज़ अगर आप देखोगे, आपको लास्ट रिवर्सल जो है वो मार्केट के मैं दिखा देता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले अगर आपको याद होगा, ये मार्केट के लो लगे थे। ठीक है? अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएँ, यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ इस लो से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट जो है ना वो वापस से 0.1 से लेके 0.125 वाले ज़ोन पे आ रही है। क्या हुआ, पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो एक गिरावट थी, उसके बाद एक इम्पल्स मूव आई। क्या मैंने एक आपको कंडीशन बोली थी, 0.236 जो लेवल है, इससे मतलब 23.6% का जो लेवल है, 0 हटा दो, 23.6% का जो लेवल है उसको 0.236 ही बोलते हैं। अगर उसके ऊपर निकल गई तो कहीं तक भी जाए, लेकिन अगर वो बाद में नीचे आएगी तो 0.1 से लेके 0.125 जो है ना, वहाँ पे मार्केट एक अपना स्विंग क्रिएट कर सकती है। अगर यहाँ से आके हमको बाउंस देखने को मिलता है, या ये वाला बाउंस भी कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये इसी लेवल के आसपास है। तो आप मान के चलो यहाँ से जब मार्केट रिकवर करेगी तो आपका पहला ही टारगेट 24,690, 24,780 एंड 24,870 बनेगा। ठीक है? और उसके बाद आप देख सकते हो इस स्विंग हाई के ऊपर आज सारे बेयरिश हो चुके हैं। आज सारे बेयरिश हो गए, अब सबको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल करेक्शन, बिल्कुल भी अप मूव नहीं देगी और एकदम नीचे गिरेगी। तो यही चांस होगा यहाँ पे फिर से लोगों को ट्रैप करने का कि इस हाई के ऊपर जब सबको डबल बॉटम दिख रहा होगा, ये टारगेट हिट करने के बाद मार्केट एक क्रैश दे। तो ये सिनेरियो बन सकता है क्रैश का। अभी यहाँ पे जो है सिनेरियो नहीं है, वो सिनेरियो कब बनेगा, सपोज करो एक दिन और ऐसे रह जाती है, उसके बाद दूसरा दिन यहाँ रह जाती है, तीसरे दिन हो सकता है ये ब्रेक हो जाए। तो अभी 2-3 दिन जो है वो मार्केट इसी रेंज में है, कोई बड़ी अच्छी खासी अप मूव नहीं या डाउन मूव नहीं आ रही। अगर आनी भी होगी तो वो हो सकता है एक अप मूव आ जाए। ठीक है? अगर आपको वैसे तो मेरी वो वाली वीडियो देख लेना, लेकिन मेरे को यहाँ पे अगर आपको मैं आपको दिखाऊँ कि कुछ सिनेरियोज़ जो है वो मार्केट के इधर भी बने हैं। जैसे कि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले थोड़ा-सा इधर आ जाते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, हमने रिसेंटली ना ये वाली जो मूव है, ये वाली मूव हमने पकड़ी थी। तो एक बार हम यहाँ पे लगा के देखेंगे फिबोनाची। फिबोनाची गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके बाद मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसे मार्केट एक वहाँ पे स्विंग लगा देती है। ठीक है? तो सबसे पहले कहाँ पे गया वो? कौन-सा स्विंग था? ये वाला स्विंग। ठीक है? हमको इस एरिया में फ़ोकस करना है, ऑलमोस्ट 3 जुलाई के आसपास। तो जब हम यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये वाला एरिया। गाइस देखो क्या हुआ है, मार्केट में एक बढ़िया अप मूव देखने को मिली थी। अप मूव के बाद क्या हुआ, हमको एक करेक्शन देखने को मिली। कहाँ तक दिखी? 23% लेवल तक। ये पूरी अप मूव आ रही है नीचे से 23% तक आई और उसके बाद मार्केट का आप देखो कि जो लो है, मतलब जो हाई है, लोअर हाई वो कहाँ पे गया? एग्ज़ैक्ट इसी लेवल पे। और गाइस आपको याद होगा ये वाला हाई हमने कैच टेलीग्राम पे भी किया था और अपने पर्सनल ट्रेड्स में भी किया था और यहाँ से हमने नीचे आपको 24,900 तक के टारगेट भी दिए थे और आप वहाँ से देखो कितनी शार्प है। अब इसी का अगर आप उल्टा कर दोगे ना, तो सेम आपको यहाँ पे ये वाला लेवल देखने को मिलेगा और हो सकता है आपको यहाँ से मार्केट कहीं न कहीं उठती हुई वापस 24,870 तक मैक्सिमम देखने को मिले। ठीक है? तो ये हमारा सिनेरियो है। अब गाइस बात करते हैं कल इसको कैसे ट्रेड करके चलना है। देखो गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आएँगे, तो आज यहाँ पे हुआ क्या है? बेसिकली जितने भी 2 दिन में बायर्स थे ना, उन सबका स्टॉप लॉस हिट करा है। मतलब कि अब यहाँ पे कोई भी बायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिग प्लेयर है, जो मेरे को लगता है उसने यहाँ पे पोज़ीशन बना रखी है।
अगर उसने यहाँ पोजीशन बना रखी है वो इसको डिफेंड करेगा, थोड़े बहुत और पैसे इस एरिया में डालेगा ताकि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए और इसके ऊपर से रिटेलर्स कैच करो और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिले। ठीक है, ये मेरे को लगता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको बोलूँगा सेल साइड का, तो गाइज़ आप मान के चलो जब तक मार्केट 24,300 ब्रेक नहीं करेगी तब तक बिल्कुल भी एक सेल साइड का बढ़िया डायरेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत बार मार्केट 24,500 से 24,400 के बीच से उठी है, तो हो सकता है एक बार फिर से यहाँ से उठ जाए। बाय चांस अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो क्या हो सकता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड दूंगा, एक भी मैं आपको सेल का ट्रेड नहीं देने वाला। देखो गाइस, अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है तो ये देखो कितनी शार्पली गिरावट आई थी, तो आपको ऊपर इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, 24,620 के ऊपर मार्केट में बाय कर लेना है। टारगेट होगा 24,670 एंड नेक्स्ट टारगेट 24,720। उसके बाद टारगेट आपका कहीं ना कहीं 24,800 का रहेगा। एक ट्रेड कंसिडर बाय अबव 24,620। दूसरी चीज गाइस देखोगे यहाँ पे, तो इधर क्या हुआ है, कोई भी बायर नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे जाए मार्केट, उसके बाद एक शार्प गिरावट दे, और जैसे ही शार्प गिरावट देगी तो लोगों को लगेगा कि चलो मार्केट अब वापस गिर रही है, अब 24,300 आ जाएगा, 24,000 तक मार्केट गिरेगी। तो इसी लेवल के आसपास से जब सारे सेलर्स आ जाएंगे तो कहीं ना कोई बिग प्लेयर होगा जो यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड होगा। अगर मार्केट वापस 24,500 के आसपास से रिवर्स करती है तो गाइस आप बाय करके चल सकते हो। तो कंसिडर बाय नियर 24,500। फर्स्ट टारगेट 24,600, नेक्स्ट टारगेट 24,700, उसके बाद टारगेट 24,800। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप है गाइज। आपको तब तक शॉर्ट नहीं करना है जब तक 53,500 ब्रेक नहीं हो रहा। देखो गाइज, सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे से किसी ने बाइंग करी है, हो सकता है फिर से कोई यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड हो। अगर यहाँ पे कोई बाइंग करने में इंटरेस्टेड है और कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है रफली 53,600 के आसपास, तो आपको इस 200 पॉइंट में कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही 53,700 ब्रेक होता है आप बाइंग करने में लग सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बाइंग करोगे, आपका फर्स्ट टारगेट 53,800 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर गाइस अगर आप देखोगे तो सीधा टारगेट आपको कहीं ना कहीं 53,950 का रह सकता है। तो कंसिडर बाय अबव 53,700, टारगेट विल बी 53,800 एंड 53,950 ऑन द डाउन साइड। जब तक 53,500 ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बाइंग के सेल के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि वहां से भी एक बार मार्केट चाहे तो पूरी रिकवर कर सकती है। अब जो मार्केट में सेल साइड का व्यू है वो निफ्टी पे डिपेंड करेगा। जब तक निफ्टी 24,300 नहीं ब्रेक कर रही तब तक हम यहाँ पे सेल के बारे में नहीं सोचेंगे, या फिर मार्केट 2 दिन, मतलब आप मान के चलो ये पूरा हफ्ता 24,400 के से लेके 24,500 के आसपास ही रह जाए। अगर यहाँ पे रह जाएगी मतलब एक वो सपोर्ट के आसपास जहां से बिग प्लेयर को बाइंग करनी चाहिए, मार्केट को पुश करना चाहिए। अगर वहां पे मार्केट पुश नहीं होती है तो आप मान के चलना कि नेक्स्ट वीक में हमको मेजर गिरावट देखने को मिलेगी और ये वाला हफ्ता जो है काफी वॉलेटाइल हो सकता है। अभी आपको 24,500 दिख रही है, हो सकता है इस हफ्ते के एंड में आपको मार्केट 24,800 से लेकर 24,900 दिख रही हो। तो कल अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तो आप जरूर उसको ट्रेड करना। क्वांटिटी बेशक चाहो तो ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।